आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अस्तित्व में वाला 3.4 में बताया, सेम वही चीज़ इसमें भी विविध कर निकालते हैं। क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन है तो मूल वास्तविक, मैंने पहले भी बताया, मूल वास्तविक और भिन्न, वास्तविक व भिन्न, ठीक, भिन्न। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 तो मूल समान व वास्तविक, समान व वास्तविक। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लगाने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा ताकि ये कठिन भी है, जो तुम लोगों को जल्दी नहीं आएगा, बी आई का, ठीक। बाकी तो तुम कर सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी की तो वैल्यू तुम लोग जानते ही हो। ए इससे तुलना करने पर आती है प्लस bx प्लस सी, इससे तुलना कर लें। a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। इसके बाद रख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac में, बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, -4a मतलब 3, c मतलब 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएंगे? मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक व समान, ठीक। इसी तरीके से तुम ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सारे कर सकते हो, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बताने जा रहा हूँ दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक व बराबर। मूल वास्तविक व बराबर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करके जो भी k का मान निकलेगा वही होगा। अब देखो जैसे इसमें दे रखा है तो kx का पहले तो गुणा करेंगे, k का x के साथ, kx का तो kx स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ तो माइनस का 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ए बी सी तुम जानते हो, ए का मान के है, बी का मान -2k है, सी का मान 6 है। अब रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, बराबर 0 होना चाहिए, तो बी का मतलब -2k का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए मतलब k और c मतलब 6। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 k बराबर 0, 24 k। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है? 4k कॉमन है, तो क्या बचेगा? k - 6 बराबर 0। अब यहाँ से अपना वही तरीका, एक बार इनको 0 एक बार इनको 0। 4k बराबर 0 लोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म। 4 से 0 में डिवाइड जाएगा वो भी 0। और दूसरा हो जाएगा k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, यानी 2 k के मान निकलेंगे जिनके लिए इसके मूल समीकरण के वास्तविक व समान होंगे, ठीक। इसी तरीके से तुम ये बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और बता रहा हूँ, अगला देखो ये वाला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये और ये लगभग सेम है, बाकी इस टाइप का मैंने बता ही दिया। देखो इसमें ए बी सी, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। अपना वही तरीका, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू k प्लस 4a इंटू सी मतलब 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो k प्लस 1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लगा दो। ए स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2k और इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता, माइनस इनका गुणा करो, 4k - 16 बराबर 0।
अब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 2k में से ये जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, और 1 में से ये माइनस का ही रहेगा, 1 और 16 तो कितना हो जाएगा, 1 16 में से जाएगा तो माइनस का 15 आएगा। ठीक, अब द्विघात समीकरण बन गया। इसको क्या करेंगे, गुणा करें तो -15, जोड़ें घटाएं तो माइनस का 2। ऐसे दो संख्याएं हैं, कौन, 5, वो भी माइनस का लेंगे 5 के, और 3 लेंगे प्लस का, 5 3 15 और हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो k -5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा तो k -5, यहाँ से 2 आ जाएंगे k -5 और k +3 बराबर 0। यहाँ से 2 मान आएंगे, यहाँ से आ जाएगा k = 5 और यहाँ से आ जाएगा k = -3। इन दोनों के लिए इसके समीकरण के मूल, k की ये वैल्यू के लिए इसके समीकरण के मूल बराबर 22 होंगे। ठीक है ना। इसमें देखो k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हो। वास्तविक व भिन्न का मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम जानते ही रख देते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन 0। a का मतलब ये, b का मतलब ये और c का मतलब ये। तो b² मतलब 2 का स्क्वायर -4 × k × 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देख लो तो क्या हो जाएगा, 4 - 4k इज ग्रेटर देन 0। तो 4 इज ग्रेटर देन 4k, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा तो k इज लेस देन 1 आएगा। ठीक, k की तरफ देखो चोन है इसकी, तो यही रहेगा। ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, देखो इसमें यहाँ ये नोक जो है इसकी तरफ थी तो इसी की तरफ रहेगी, 4 से 4 कट गया तो इस तरीके से लिखा गया। ठीक, अगला देखो, अगले में दे रखा है kx² + 6x + 1, तो इसमें वही कर दिया b² - 4ac और 6 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब k और c मतलब 1 इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया 36 - 4k। अब इसमें क्या करेंगे, 3 4 36 इधर और ग्रेटर देन 4k इधर, इधर माइनस का था उधर प्लस का हो जाएगा। अब देखो नोक जो है k की तरफ है, 4 से काट दो, 4 9 36, तो k की तरफ नोक रहेगी और 9, तो k इज लेस देन 9। ठीक, थर्ड क्वेश्चन ये है, देखो kx² + 2x + 1। अब इसमें भी वही b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब 6 है यहाँ पर। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो तुम, है ना, यहाँ पर गया, ये रहा। ठीक, 6 है। तो अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन ये 6 ये तो कर चुके हैं, दूसरा ये नहीं, ये वाला करना है, x² - kx + 9 = 0, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं कैसे करना है। देखो b² - 4ac, वही b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। b मतलब -k का स्क्वायर, -k का स्क्वायर -4a मतलब 1, c मतलब 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी k² - 36 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो k² इज ग्रेटर देन 36, तो k² इज ग्रेटर देन प्लस माइनस k की जब वैल्यू निकालेंगे ना, k = k ग्रेटर देन ±6। अब k के दो मान हो सकते हैं। देखो k के क्या, k कैसा हो सकता है, k इज ग्रेटर देन 6 भी आ रहा है और k इज ग्रेटर देन -6 भी आ रहा है। ठीक, और अगर ये माइनस मतलब उल्टे चिन्ह हो सकते हैं तो दूसरी भी कंडीशन आ सकती है, ये भी कंडीशन आ सकती है कि k इज ग्रेटर लेस देन 6, माइनस चिन्ह कर दो, k इज लेस देन -6, ये भी कंडीशन आ सकती है। लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को ये कंडीशन लिख के और फिर क्या करना है, इसमें चेक करेंगे k का मान
इस वाले में चेक करेंगे, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो चेक क्या करेंगे कि k के किस मान के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो k के एक तो मान है कि 6 से अगर k का मान बड़ा रहेगा, जैसे 7 रहेगा, 7 से 49 में से 36 जाएगा तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 6 से बड़ा रहेगा। तो यानी कि कंडीशन बन रही है एक तो ये वाली 6 से बड़ा रहे, ठीक। दूसरा कंडीशन बन रही है, अब 6 से छोटा रहेगा तो ये तो नहीं बन रही कंडीशन, ठीक, 6 से छोटा नहीं बन रही, और -6 से छोटा रहेगा उसका स्क्वायर भी नहीं बन रहा, तो ये वाली भी कंडीशन बन रही। यानी 6 से बड़ा रहे और -6 से बड़ा रहे, दोनों केस में ये हमेशा चीज़ पॉजिटिव आएगी। तो फिर वही ले लेंगे, 6 से बड़ा और -6 से, -6 से, एक मिनट, -6 से बड़ा नहीं, -6 से छोटा रहे। छोटा क्यों, ये वाली भी कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि -6 से बड़े का मतलब हो गया ये चिन्ह -4 बड़ा होगा, ठीक, उल्टा होता है, ध्यान रखना ये बात। -6 से बड़ा क्या होगा, -4, और उससे बड़ा होगा -3, जो कि यहाँ पर अगर -4 रख देंगे, 4 चुके 16 में से 36, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 0 से छोटी तो नहीं रख सकते, तो ये वाली दूसरी वैल्यू फिट बैठेगी, ठीक। तो देखो -6 से बड़े छोटे का मतलब हो गया 7, -7, -8, -9, जो कि यहाँ रखने -7 रखोगे तो वो तो प्लस में आएगा 49, तो पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल है। तो इन दोनों के लिए के, अब यहाँ पर निशान लगाएंगे, 6 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, देखो 6 से बड़ा के, और -6 से छोटा के, ठीक, तभी तो -6 से छोटा क्या होगा, -7, फिर -8, ऐसे छोटे होंगे ना, तो ये वाले वैल्यू परफेक्ट, ठीक, ध्यान रखना, इसीलिए टाइम लगाया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हो। वास्तविक नहीं हो की कंडीशन होती है b² - 4ac इज लेस देन 0। तो ये देखो मैंने समीकरण लिख दिया, x² + 5kx + 16। अब लेस देन की कंडीशन ABC तुम जानते ही हो, 5k, ठीक, 4a1c 16, 25k²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25k² इज लेस देन 64, फिर हो जाएगा k² इज लेस देन 64/25। अब क्या हो जाएगा, k इज लेस देन प्लस माइनस, इधर अंडर रूट लगेगा ना, तो 64 का अंडर रूट 8 और यहाँ पर 5। अब कंडीशन क्या बनेगी, देखो कंडीशन बनेगी तुम्हारी k का मान लेस देन 8/5 और k का मान लेस देन -8/5। इसकी उल्टी भी कंडीशन बन सकती है, k का मान ग्रेटर देन 8/5 और k का मान ग्रेटर देन -8/5, ठीक, 8/5, ठीक। अब हमें चेक करना है, एक इसकी दो कंडीशन है, एक तो ये वाली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, 8/5 अगर रखते हैं तो हमेशा ये क्या छोटा आएगा, 8/5 से छोटा मान, 8/5 से छोटा मान, 8/5 से छोटा मान होगा -7, ठीक है ना। तो -7/5, -7/5 यहाँ रखोगे, 5 से तो ये 25 कट जाएगा, सीधा सीधा 25 से 25, 7 का स्क्वायर 49, यानी हमेशा ये वैल्यू छोटी आएगी इसके लिए, ठीक। और दूसरा ये किसके लिए वैलिड होगा, मतलब 8 से कम रहे, 8 से 7 ऊपर से कम रहे, ऊपर कम किस में रहेगा, इसमें भी रहेगा। -8/5 जो है उससे के इससे छोटा रहे, इससे छोटा के लिए तो वैलिड नहीं है। छोटा का मतलब 9/5 होगा माइनस का, जो कि वैलिड नहीं है। यानी -8/5 से बड़ा रहे, बड़ा का मतलब हो जाएगा -7/5, ठीक। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही। अब देखो के बीच में होगा -8/5 से बड़ा रहे, -8/5 से बड़ा रहे, यानी कि -8/5 से बड़ा रहे, और
8/5 से छोटा रहे, 8/5 से छोटा, 8/5 से छोटा मतलब 7/5। तो भी यहाँ देखो, यहाँ पर अपने को चेक करना है मेन चीज, यहाँ पर वैल्यू रख के -8/5 से छोटा रहेगा यानी 7/5, तो भी अपना काम बन जाएगा। -8/5 से बड़ा मतलब -7/5, तो भी अपना काम बन जाएगा। तो ये कंडीशन इसके लिए फुलफिल कर रही है। ध्यान रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना पूरी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। ये मतलब 2b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो समीकरण तो तुमको दिख ही रहा है, a का मान कितना होगा, b - c। तो b² - 4ac जो है वो = 0 होना चाहिए। b का मान कितना है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखो b का मान क्या है, ये बीच वाला c - a। तो c - a का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान कितना है, b - c रहेगा, b - c रहेगा, ठीक, b - c। ax² + bx + c से इसको तुलना करते हैं ना, तब निकलते हैं ये मान, मैं पहले बता चुका हूँ। b - c a का मान, और c का मान a - b, तो इंटू a - b बराबर 0 होना चाहिए। अब देखो करते हैं, इसको तो खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर से, तो a² + b² यानी b ये हो, तो ये वैल्यू, और -2ac, इसका -4 रखेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, b का इसके साथ तो ab, और b का b के साथ -b², और b का a के साथ हो चुका है। अब c का a के साथ -ac, और + bc = 0। अब देखो यहाँ पर तो हो जाएगा c² + a² -2ac, -2ac, ठीक, और इसका अंदर गुणा कर दो, -4ab -4b² -4ac, + 4ac हो जाएगा, और ये प्लस का 4b² हो जाएगा, -4ab और प्लस का 4b² और माइनस का प्लस हो जाएगा, + 4ac और माइनस का 4bc, ठीक, = 0। अब देखो अगर ध्यान से, ये वाला नंबर ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा, c² + a² जुड़ेगा तो ये घट जाएगा, तो प्लस का 2ac आ जाएगा, ठीक। अब और तुम इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 4b माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 4b कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a + c, या c + a या a + c एक ही बात होती है, और प्लस का 4b², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक, 4b² को ऐसा सीधा लिख सकते हैं। अब तुम एक चीज़ देखो, इसको हम लिख सकते हैं c + a का होल स्क्वायर, इसको -2 × 2b × a, c + a लिखो या a + c एक ही बात होती है, c + a लिखने, और प्लस का 2b का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो = 0, ध्यान से देखो तो a, इसको अगर पूरे को a मान लें तो a² + b² 2ab लिखा है कि नहीं, तो इसी के हिसाब से कर दो सीधा, इस a, ये a हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो -2b का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है = 0, तो ये हो जाएगा c + a -2b बराबर 0, स्क्वायर ख़त्म कर दो, तो c + a = 2b, ठीक, c + a = 2b, यही तुमको प्रूव करना था, या 2b = a + c लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2b = a + c, यही तुम्हें प्रूव करना था, ठीक। बाकी के जो पीछे की जो लिंक हैं जो पीछे के लेक्चर हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक, वहाँ से उनको देखो वीडियो को, ठीक, और कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मान लो अगर मैं वीडियो व्हाट्सअप ना कर पाऊँ तो तुम लोगों के पास ऑटोमेटिक पहुँच जाए, ठीक।